जहाँ तक एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन इंडस्ट्री के बारे में बात करें, या आप देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है। इसके अंदर बहुत ही हाई लेवल की इंजीनियरिंग की वजह से इस तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन प्रोफाइल की जहाँ तक हम बात करते हैं, उसमें दो तरह की कैटेगरी मार्केट में अवेलेबल है। एक तो हो गई स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स। स्टैंडर्ड प्रोफाइल में आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड प्रोफाइल वो होगी जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। फर्नीचर इंडस्ट्री या कारपेंट्री इंडस्ट्री या एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में अलग अलग जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, विंडो बन रहे हैं, डोर बन रहे हैं, उनके अंदर काम में आने वाली प्रोफाइल्स हैं। दूसरी प्रोफाइल आती है हमारी कस्टमाइज प्रोफाइल। कस्टमाइज प्रोफाइल में एज पर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के हिसाब से कस्टमाइज की जाती है, प्रोजेक्ट के हिसाब से डिज़ाइन की जाती है, स्पेस के हिसाब से डिज़ाइन की जाती है। उसके बाद मिलने वाली कस्टमाइज प्रोफाइल होती है, वो इंडस्ट्री में पॉसिबिलिटी बनती है कि इस तरह की चीज़ें इसमें मिल सकती है। आप जहाँ तक आप आर्किटेक्चरल प्रोफाइल्स की अपन एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, तो आप देखेंगे तो आज की तारीख में डोर या विंडो हो गए, आपके पार्टीशंस हो गए, एल्यूमिनियम के रेलिंग्स हो गए, इसके ब्लूस्टर्स हो गए, इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स के अंदर डिज़ाइन किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी टेंसल स्ट्रेंथ भी अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग हिसाब से मेंटेन की जा सकती है, क्वालिटी को मैनेज किया जा सकता है। इसकी वजह से इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरह से अलग अलग एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से किया जाता है, क्योंकि इसकी एक डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी भी इसका बहुत बड़ा एक बेस्ट इसका रीज़न है कि इसको यूज़ किया जाता है। डिज़ाइन के हिसाब से फ्लेक्सिबल हिसाब से इसको आज की तरह मोल्ड किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, चीज़ें की जा सकती है। क्वालिटी स्टैंडर्ड की जहाँ तक बात करते हैं कि जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, जो जगह की रिक्वायरमेंट है, जो आर्किटेक्ट रिक्वायरमेंट्स है या इंटीरियर डिज़ाइनर की जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से इसकी टेंसल स्ट्रेंथ को, इसकी क्वालिटी को, इसकी फिनिशिंग को, इसके एजेस को मेंटेन किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट यही है, उसके हिसाब से इसको कस्टमाइज़ किया जा सकता है। एक सबसे बड़ा पार्ट इसका ये हो रहा है कि अगर इसको हम इस प्रोडक्ट को रिसाइकल करते हैं तो बिना इसकी प्रॉपर्टी के जो वैल्यू होती है उसको लॉस किए बिना इसको रिसाइकल किया जा सकता है। इसकी वजह से रिसाइकल प्रोडक्ट भी मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। रिसाइकल करने के बाद में भी अगर प्रोडक्ट वापस इसको मेल्ट किया जाता है तो फिर कास्टिंग एल्यूमिनियम के तौर पे ये काम आता है। अलग अलग तरह से इसकी स्क्रैप को काम में लिया जा सकता है। एल्यूमिनियम प्रोफाइल मिलने के बाद में इसमें सरफेस ट्रीटमेंट का काफ़ी स्कोप है। सरफेस ट्रीटमेंट के तहत हम देखेंगे तो एनोडाइज के प्रोसेस हो गए या पाउडर कोटिंग से रिलेटेड प्रोसेस हो गए, या एनोडाइजिंग के अंदर आपके इसके अलावा आपके पीवीडीएफ के प्रोसेस हो गए। काफ़ी तरह की इसमें फिनिशेस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट बेस होता है इसका। उसकी वजह से इसको भी ये भी एक चीज़ इसको काफ़ी स्कोप देती है कि मल्टी कलर मिल सकते हैं। आज एसएस का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए हमें मल्टी कलर प्राप्त करने के लिए वो बहुत सी चीज़ों में बैरियर है, वो बैरियर एल्यूमिनियम में नहीं मिलते हैं। एल्यूमिनियम के प्रोडक्टों को डिज़ाइन करने में वो चीज़ बहुत बड़ी सहायक है। आज की तारीख में आइकॉनिक बिल्डिंग, किसी भी अच्छी बिल्डिंगों को देखेंगे आप तो एल्यूमिनियम का यूजेस की क्लैडिंग वगैरह आपको काफ़ी लगे हुए मिलेंगे। आप किसी भी विकसित देश की बिल्डिंग को देखें, चाहे इंडिया की बिल्डिंग को देखें, चाहे विकासशील देशों की बिल्डिंग को देखें, तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क नज़र आएगा। जो विकसित देश हैं वहाँ पे एल्यूमिनियम का कंपेरेटिवली देखें तो प्रोडक्ट्स का जो यूजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसकी वजह से ही आज देखेंगे आप, चाहे आप दुबई की कोई बिल्डिंग को देखें तो आप देखेंगे कि इसमें जो एल्यूमिनियम के यूज़ होने की वजह से उसमें एक अलग ही फिनिशिंग का लेवल हमें मिल रहा है कहीं ना कहीं। तो आने वाले टाइम का मैं यही कहना चाहूँगा, आने वाला जो टाइम है उसके अंदर एल्यूमिनियम के यूज़ बहुत बढ़ने वाले हैं। ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने वाली है। कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बूम आने वाला है। तो जो इससे जुड़ने वाले हैं उन लोगों को तो बेस्ट पार्ट मिलने वाला है ही, और आने वाले टाइम में इसकी वजह से एक बेहतर आर्थिक स्तर भी बढ़ने वाला है। थैंक यू।